के न्यूज, खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं साक्षी आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना का कहर जारी है। झारखंड सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसे लेकर पूजा कमेटी के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं धनबाद में कई पूजा पंडाल ऐसे बनते हैं जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि धनबाद में कई ऐसा पूजा पंडाल बनता है जो आकर्षण का केंद्र बनता है, जहां हजारों की संख्या में लोग यहां पंडाल देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि भूली का दुर्गा पूजा एक वजह से और भी मशहूर बताया जाता है कि धनबाद में ही मीना बाजार लगता है जो भूली में लगता है, और मेला 1 महीनों तक चलता है और देश के कोने कोने से दुकानदार आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं, जो यहाँ के लोगों को काफी पसंद आता है। पर इस बार मीना बाजार नहीं लगेगा, क्योंकि कोरोना को हराना है। ऐसे में मेले से जुड़े सैकड़ों दुकानदार जो अपनी जीविका इसी मेले से चलाते हैं, उनके लिए कोरोना एक कहर के रूप में हावी है। धनबाद का भूली स्थित पूजा पंडाल लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि धनबाद का भूली सबसे बेहतर पूजा पंडाल माना जाता है और देश का श्रमिक कॉलोनी होने के कारण और भी चार चांद लग जाता है। पूजा को लेकर सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। आइए देखते हैं पूजा कमेटी क्या कहती है। सुनिए आप भी, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं शिरीन। आज हम पहुंचे हैं धनबाद में स्थित भूली के ए ब्लॉक में, जहां पर दुर्गा पूजा हर साल ही बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ। हम लोग बहुत परिश्रम से इस मेला को लाए थे और बसाए थे। यहाँ पर कम से कम नहीं हो तो 250 दुकानेदार यहाँ दुकान धंधा अपना करते थे। हज़ारों हज़ार का भीड़ होता था इस मेला का जहाँ तक देखभाल हम ही करते थे, खुद संचालन मेला का जो भी था हम देखते थे। तो इस बार तो कोरोना के कारण मेला का हम लोग कमेटी और जो मेला का मालिक था उसके बीच में यही हुआ है कि इस साल हम लोग मेला यहाँ पर नहीं आयोजित करेंगे, नहीं मतलब मेला लगाया जाएगा। रह गई मेला में भीड़ की, भीड़ तो बहुत ज़्यादा था। ये मिडिल पॉइंट है, पूरे चारों तरफ से भूली में 2-3 जगह मेला लगता है, लेकिन मिडिल पॉइंट होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होता था। हमारी पूजा भी बहुत ज़्यादा झारखंड में नामी है। हम लोगों को पिछले साल दूसरा पुरस्कार मिला था इस पंडाल को। बस मेला जैसे कि आप मेला तो खैर साल भर का पूजा होता है। साल भर का पूजा में तो समझे लोग जुटता ही है। यहाँ मेला नहीं लगने के कारण कम से कम नहीं तो 5000 तो ज़रूर बेरोजगार हो गया लोग। समझे अभी यहाँ कम से कम नहीं तो 5000 का तो ज़रूर भीड़ होता। देखिए, सरकार के तो जो काम है वो अपना कर रहे हैं, और हम लोग का भी धर्म बनता है कि उस आज्ञा को पालन करें। काहे कि शरीर वो हमरे है ना भाई, सरकार तो वहाँ से ऑर्डर कर दिए, तो हमको भी माने कोरोना काल से बच के चल रहा है। 2020 इसमें काल चल रहा है। 2000 दूध नहीं है, 2000 दही नहीं है, 2020 तो 20 बहुत खतरनाक है। मेरा नाम वो पंकज है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया हुआ है, कुछ गाइडलाइन ये होता है कि जैसे हम लोग का मुख्य द्वार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 कमेटी के पूजा होते हैं। ये नहीं पता चलेगा किसी को पूजा कहाँ हो रहे हैं, या किसी भी तरह का कुछ भी होता है, लाइट नहीं लगेगा, गेट नहीं लगेगा, उससे तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसके रिगार्डिंग क्या होता है कि बहुत सारे आदमी को ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, पूजा कहाँ हो रहा है, या इसी तरह बिना लाइट का तो हम लोग मूर्ति छोड़ने देंगे। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो सरकार को, ऐसा नहीं है कोविड-19 को देखते हुए हम लोग भी ये सब चीज़ सही है कि 7 आदमी या 6 आदमी मंदिर में रहेंगे, ये सब सारा चीज़ मानते हैं। लेकिन अब लाइट नहीं रहेगा या तो फिर मेन गेट नहीं बनेगा, ये सब चीज़ को लेकर सरकार से भाई यही आग्रह है कि इतना चीज़ कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने सरकार को हम लोग को देना होगा। आज ऑन लॉकडाउन के 5वें गाइडलाइंस का सरकार ने ये किया है, तो ये हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि इस गाइडलाइन 5वें गाइडलाइन में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन आएगा वो पूजा समितियों को कुछ सहयोग देकर जाएगा।
लेकिन सरकार के गाइडलाइन से ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि सरकार बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित है पूजा समितियों के बारे में या झारखंड के इतने बड़े उत्सव के बारे में और ये सामाजिक के इतने बड़े ताने बाने के बारे में। फिर भी जो है सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है पूजा समिति होने के नाते, सामाजिक जिम्मेवारी होने के नाते हम लोग जो गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। लेकिन हम लोगों को आशा थी कि 5वें लॉकडाउन के अंदर में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं होंगी या जो गाइडलाइन जारी होगा उसके अंदर में लोगों को सुविधा मिलेगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम मतलब कोविड-19 से राहत की ओर जा रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन को एक मैंने भयावह गाइडलाइन इन्होंने जारी कर दिया है जिससे यहाँ की जनता के अंदर और डर समा गया है। इस बार दुर्गा पूजा में स्थानीय लोग पूरी तरह से उदासीन है। इस बार कोरोना को लेकर कोई उत्साह ही नहीं है। न लोग चंदा देना चाह रहे हैं और न उतना जो पहले दुर्गा पूजा को लेकर उत्साहित होकर हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, वो सारा उत्साह माहौल ही वो नहीं बन पा रहा है। हम माहौल नहीं होने के कारण हमें तो पूजा करना है, हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम कर करके किसी तरह पूजा कर रहे हैं। कि ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए, मंदिर के में प्रसाद और भोग नहीं बंटना चाहिए, किसी थीम का प्रयोग नहीं होना चाहिए और भी बहुत सारा उसका गाइडलाइन है। तो हम लोग सरकार के गाइडलाइन को तो पालन करना ही पड़ेगा, हम लोग पालन करेंगे उसका। मेरा मिथिलेश पासवान हुआ जी। आप यहाँ पे मुख्य संरक्षक हैं इस कमेटी के। इस गाइडलाइंस को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? गाइडलाइन जैसा कोरोना पॉजिटिव जैसा है कोरोना का समय कोविड-19 को, उसको देखते हुए सरकार जो निर्णय ली है। लेकिन जैसे मेन मुख्य कुछ ऐसा सवाल है, जैसे मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बिना पंडाल का, बिना मूर्ति का कैसे लोग पूजा भी मूर्ति दिखना नहीं चाहिए। अब मूर्ति है तो दिखेगा ही, है ना। उस पर कुछ हम लोग चाहेंगे कि जो भी गाइडलाइन आया है उस पर कुछ भाई कुछ ऐसा चीज़ हो जिसको जो लोग मान सके, जो नहीं मानने लायक है उसे भी लोग ज़बरदस्ती पूजा के क्रम में थोपेंगे। अब मूर्ति ही नहीं बनाने का ऑर्डर देना चाहिए, तब फिर मूर्ति अगर बनता है तो प्रतिमा अगर बनता है तो प्रतिमा दिखेगा भी। और बाकी सब तो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि बाकी जैसा है कोविड का समय उसको देखते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए सभी लोगों को भी चाहिए, पूरे भारत के नागरिक को भी चाहिए था। हमारे भूली में तकरीबन 8 बड़े बड़े पूजा होते हैं। हम लोग सभी गाइडलाइन को मानते हुए पहले से भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि भूली में, इसलिए भूली में ऐसे भी कोविड के बहुत कम लोग शिकार हुए हैं।